आने दो उसे, आने दो, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी, अच्छा सबक। क्या करोगी तुम? अगर आज रोहन मेरे सौतन के यहाँ से आ रहा होगा ना तो मैं उसका मुंह नोच दूंगी। अरे मर्दों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो इसका फायदा उठाते हैं। वो कैसे? अपनी सेक्रेटरी को बैठा के उसको कहते हैं, देखो देखो मेरी बीवी मेरे साथ कितना अत्याचार कर रही है। हाँ यू राइट मम्मा। तो फिर रोहन को सबक सिखाने का दूसरा आइडिया? विदाउट टिकट ट्रैवल करने वालों की क्या सजा होती है? टीसी उनसे फाइल निकला है। फाइन, वेरी फाइन। तो तुम भी अपने पति से फाइन लो ना, विदाउट परमिशन अपनी पहली बीवी के यहाँ जाने का फाइन। क्या बात है, आज दोनों मुस्कुरा रही हो। तुम दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है डार्लिंग। अपनी तबीयत की फिक्र करो डार्लिंग। डार्लिंग, ये रात के 11 बजे तुम इतने प्यार से मेरा स्वागत कर रही हो, जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है डार्लिंग। वैसे रात को 11:30 बजे तक तुम कहाँ से आ रहे हो? कोई खास बहाना डार्लिंग? नहीं, बहाना नहीं, बहना डार्लिंग। वो मुनमुन बहना के घर गया था टुटुन भैया के साथ। टुटुन के साथ या अपनी पहली बीवी के पास? सच कहूं डार्लिंग, उसका फोन आया था फोन, कह रहे थे कि घर चले आओ, कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन मैंने क्या। तुम्हें जाना चाहिए था ना डार्लिंग। नहीं, वो तुम्हारी इजाजत के बिना जाता हूँ तो तुम गुस्सा हो जाती हो ना डार्लिंग। नहीं, आज के बाद मैं तुम पे उस बात को लेकर गुस्सा नहीं करूंगी। सच? तो मैं सच बता ही देता हूँ डार्लिंग, मैं रिटू के यहाँ ही था 10:30 बजे तक, और ना मेरा खाना मत लगाना, मैं भरपेट खाना खा के आया। बाय, गुड नाइट। रोहन जरा पास आओ ना। डार्लिंग क्या कर रही हो? मम्मी देख रही है। क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा ना, तुम मुझे बिना पूछे उस रंभा के पास जाओगे तो मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन तुमसे फाइन लूंगी। पूरे 1000 रुपए। क्या? क्रेजी किया रे, टड़ंग टंग क्रेजी किया रे। बिट्टू जरा देखना कौन आया है। मम्मा मैं जा ही रहा था। मम्मी डैडी आ गए। अरे वाह, इतनी जल्दी आ गए? मुझे तो लगा डायरेक्टली अगली 1 तारीख को ही आओगे। रिटू, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ आना मेरे लिए बहुत महंगा हो गया है रिटू। वो कैसे? ओहो, बस का किराया बढ़ गया होगा। बस कीजिए ताने बाने ससुमा। बड़े गुस्से में दिखाई दे रहा है आज हमारा दामाद। शट अप, वो हमारा दामाद नहीं है। जिस दिन हमारी बेटी को छोड़ के दूसरी लड़की से उसने शादी की, ये दामाद वाला रिश्ता खत्म हो गया है, फिनिश। अरे नहीं मम्मा, ऐसा नहीं कहते। अब बिट्टू के लिए तो आना ही पड़ता है ना। रोहन यू डोंट वरी। हाँ, तुम ना हमारी मेंटेनेंस में से आने जाने का पैसा काट लो। रिटू, अब तो मेरे मेंटेनेंस का सवाल पैदा हो गया है। क्या? लेकिन बात क्या है रोहन, साफ साफ क्यों नहीं बताते हो? अब क्या बताऊं सुसर जी। ससुर जी? I mean, ससुर जी। ससुर जी, मेरे यहाँ आने की वजह से मेरी जेबें साफ होने लगी है। अरे लेकिन हुआ क्या है? रिटू, मेरे यहाँ आने पर रिंकू ने पूरे 1000 रुपए का फाइन लगा दिया है। क्या? हाँ। हाँ? मतलब तुम्हें हमसे ज्यादा उस 1000 रुपए की चिंता है? अरे नहीं बाबा नहीं, मैं तो हर रोज आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम सबको एक वादा करना होगा। कैसा वादा? मेरे यहाँ आने की खबर रिंकू तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं चुपचाप यहाँ आऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और चला जाऊंगा। डन? नो 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 नो, नॉट डन, नॉट डन। रोहन के बच्चे, जैसे रिंकू तुमसे यहाँ आने के लिए फाइन वसूल कर सकती है, वैसे हम भी तुमसे यहाँ आने के लिए फीस वसूलेंगे। हाँ, फीस। भाई तुम यहाँ आओगे, मुफ्त का खाना खाओगे, हंसोगे, खेलोगे, तो यहाँ एंट्री करने से पहले तुम्हें एंटरटेनमेंट फीस देनी पड़ेगी। एंटरटेनमेंट फीस कितनी? वही 1000 रुपए। और तुम्हारी ये फीस शुरू होती है
अब बाय। क्या कर रहे हो? मेरे पास नहीं। अरे क्या कर रहे हो? क्या करें आप? चुप करो तुम। ओहो, अरे पूरे 1000 रुपए मिल गए। ओहो सासू माँ, आपने तो सारे ही पैसे ले लिए। टैक्सी के लिए तो पैसे दीजिए। अच्छा, ओ ये लो, बस में चले जाना। अपेक्षा पूरी टुटुन पूरा शट अप, कट द क्रैप। अरे तुम किसे फोन लगा रही हो? वो रोहन को फोन करो ना जल्दी से। सर, मैं रोहन सर को ही फोन लगा रही हूँ, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। ओह, अरे रोहन अपनी दोनों बीवियों के पकड़ में नहीं आया, इसकी पकड़ में क्या आएगा? हाय, एक मिनट सर, लग गया। हेलो रोहन सर, आप कहाँ हैं सर? बॉस और मैं कब से आपका वेट कर रहे हैं सर। हेलो, हाय, हेलो कट गया। अरे कौन, फोन या रोहन? रोहन ही कट गया है सर। इडियट, ये कोई आने का वक्त है? ये तो जाने का वक्त है। तो जाता हूँ सर। शट अप। सॉरी सर। सर हमेशा मैं ऑटो या टैक्सी से आता हूँ, लेकिन आज मुझे बस से आना पड़ा सर। अच्छा, तुम्हारी जेब कट गई क्या? करेक्ट सर, कल से 2 बार मेरी जेब कट चुकी है। जरूर तुम्हारी अपनी लापरवाही का नतीजा होगा। वंस अगेन करेक्ट सर। मेरी लापरवाही ये थी कि मैंने दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी करने के बाद दोनों बीवियां मिलके मुझे इतना सताती है सर, मेरा जीना हराम कर दिया इन्होंने। ये लो पानी पियो। गिलास रखिए सर। सॉरी तू ये बता हुआ क्या? फाइन। फाइन मतलब के अब रोहन को फाइन लग रहा है? सर आज आपको हो क्या गया है? आज सारी करेक्ट बातें बोल रहे हैं आप। ऐसा ही हुआ है सर, एक बीवी फाइन लगाती है, दूसरी बीवी फीस लेती है, समझे? नहीं, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। पहेलियों में बातें मत कर, बॉस का वीक पॉइंट है। ओके चलो सब देखता हूँ। तू कैसे बहुत रोहन, सॉरी सर। वो से क्या है ना सर, बिना परमिशन के रीटू से मिलने के लिए रिंकू मुझसे 1000 रुपए फाइन वसूल करती है, और रीटू की मम्मी रीटू से मिलने के लिए मुझसे 1000 रुपए फीस लेती है। ओह नो। हाय रिंकू। अरे रोहन, तुम आ गए? हाँ। इतनी जल्दी क्यों आ गए डार्लिंग? अरे रिंकू देखो तुम्हारी मम्मी क्या कह रही है। वो मजाक कर रही है, देखो कितने प्यार से मुस्कुरा रही है। अच्छा डार्लिंग, एक बहुत बड़े अंग्रेजी नाटककार का डायलॉग है, अ मैन कैन स्माइल एंड स्टिल बी अ विलन। तुम मुझे गलत समझ रहे हो डार्लिंग। दूर हटिए, आप दूर हटिए मुझसे। क्यों? क्योंकि चोर लुटेरे तो सड़क पे लूटते हैं, लेकिन आप तो घर के अंदर लूटती हैं। तुम इसे लूटना कहोगे डार्लिंग? नहीं, अब टोल नाके पे जब गाड़ियों से गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो उसे लूटना थोड़ी कहते हैं। या तुम हर साल शायद इनकम टैक्स भरते हो, तो उसे क्या लूटना कहोगे? अरे लेकिन बीवी से मिलने पर जो टैक्स लगाया जाता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? उसे तुम सर्विस टैक्स कह लो। अच्छा, फिर तो बिला वजह दामाद के घर डेरा डालने वाली सासुओं पर भी टैक्स लगाना चाहिए। वो कौन सा टैक्स होगा? वो टैक्स होगा HBMIL टैक्स। मतलब हरेसमेंट बाय मदर इन लॉ टैक्स। ठीक है, वैसे आज तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि तुम डायरेक्ट घर पे आए हो ना। ऑफ कोर्स। वैसे बाय द वे, सुबह तुम अपनी लाडली के पास तो नहीं गए थे ना? अरे सासू माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी लाडली तो बस एक ही है। एक्सक्यूज मी। या श्योर। हेलो। सुनो नौकरानी, अपने साहब को मैसेज दे देना कि आज सुबह उनका रुमाल यहीं रह गया था। ओके। मम्मी, ये क्या किया? क्या किया? डैडी का प्रॉमिस भूल गई। ओह माय गॉड, भूल गई। तुम्हारा रुमाल आज सुबह तुम्हारी पहली लाडली के पास रह गया था। रिंकू, अब डैडी के गए ना 1000 रुपए। मामा, रोहन से 1000 रुपए लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। इन लफंगे मर्दों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, पता है? जब तक बाहर वाली से मिलने का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, तब तक इन मर्दों को नहीं होश आने वाला। मामा लेकिन आपको पता है इससे क्या होगा? क्या? रोहन इस घर में आना बंद कर देगा। ओ तो अच्छा है ना, बंद कर देगा तो। मामा लो आ गया, अब देखना मैं कैसे 1000 रुपए कमाती हूँ।
अरे कहाँ थे दिन भर? ये लो, ये क्या है? 1000 रुपए। हाँ, प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार। पापा ने खामियाजा भुगता। रितु, रितु डार्लिंग, रोहन, रितु। अरे रोहन, आओ अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? सॉरी सासू माँ, मैं अंदर नहीं आने वाला, क्योंकि अगर मैं अंदर आ गया तो आप मुझसे फीस वसूलेंगी। इसीलिए आज से मैं और रितु यहीं पे दरवाजे की चौखट पे मिला करेंगे, जैसे शादी से पहले मिला करते थे। रिटू बेटा, देखो अंदर सब्जी चल रही है। अब छोड़ो ना। No. अरे छोड़ो ना, मम्मी देख रही है। अरे मम्मी की जानू में आती है। रुको ना, नहीं, रितु, रितु, रुको ना, रितु, छोड़ो। अरे यार, रुको। आ गए रोहन, जहन्नुम में तो अब तुम जाओगे। वो कैसे? जरा देखो तो कहाँ खड़े हो। कहाँ? अपेक्षा, यस सर। जरा मेरे बैंक में फोन करना। कोई फायदा नहीं सर, आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में कुछ नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मेरी पुरानी आदत है सर, बीच बीच में मैं अपने बॉस का पासबुक चेक करती रहती हूँ, वो क्यों? ताकि मुझे पता चल सके कि बॉस अगर मुझे डिनर पर ले जाएंगे तो बिल कौन भरेगा। ओह, अच्छा। वेल, वैसे मैं आज तुम्हें डिनर पे ले जाना चाहता था अपेक्षा। रियली? लेकिन आज के दिन बिल तुम दोगी। हाँ, नो प्रॉब्लम सर, अगर आप मुझे डिनर पर ले जा रहे हैं ना तो बिल क्या, मैं तो वेटर का टिप भी देने के लिए तैयार हूँ। टिप तुम मुझे दे देना। ओके सर, कितना टिप चाहिए आपको? सिर्फ 1000 रुपए। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। बिल्कुल सही वक्त पे आया है, बिल्कुल सही वक्त पे आया है टुटुन। तू मेरा सच्चा दोस्त है, जानता है तेरी बहुत जरूरत है मुझे। अरे मुझे भी। और देख दोस्त, जरूरत के वक्त दोस्त ही दोस्त के काम आता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। बोल दोस्त, तुझे क्या चाहिए? नहीं नहीं, पहले तूने अपनी जरूरत जाहिर की, तू बता। नहीं नहीं, तू यहाँ आया है, तू बता कि तुझे क्या चाहिए। 1000 रुपए। अबे यार, कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला मतलब? अरे मतलब यह है कि अपनी दोनों बीवियों को 1000 रुपए देकर मैं पूरी तरह से कंगाल हो चुका हूं। यही प्रॉब्लम है तेरी, तू अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। अरे जब जेब खाली होगी तो दिमाग कैसे चलेगा? अरे एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से वापिस अटक ले। क्या करें यार, मेरी बीवियां है ना, पैसे छुपा के रखती है। अरे तो सिर्फ पैसा थोड़ी ना झटकने के लिए, और चीजें भी तो होंगी घर में। रिंकू, रिंकू, तुमने मेरे सोने वाले कंगन देखे? नहीं मम्मी। वो मिल नहीं रहे हैं। अरे मम्मी याद करो, आपने कहाँ रखे थे? मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने ड्रेसिंग टेबल पर ही रखे थे। तो जाओ जाके ड्रेसिंग टेबल पे ढूंढो। अरे ढूंढ चुकी हूँ, नहीं है ना वहाँ पे। मम्मी मिल जाएंगे। मुझे एक तो चिंता हो रही है, ये रोहन अब तक क्यों नहीं आया? वहीं गया होगा, तुम्हारी रंबा के पास। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता वो वहां पे गए हों। क्या तुझे नहीं लगता? मैं तो कहती हूँ वहीं गया हो, अच्छा हो गया ना, वो वहां जाएगा, हमारे 1000 रुपए बनते रहेंगे। हाय रिंकू। रोहन तुम आ गए? हाँ। रोहन, मैंने आज तुम्हारे लिए आलू के परोठे बनाए हैं। अरे वाह, इसका मतलब अब तुम्हारी मम्मी का दिमाग खाली हो गया होगा। तुम्हारा पति गंदे हाथ लेकर मेरे पीछे क्यों पड़ जाता है? एक मिनट, बाय द वे, तुम आज इतनी देर से क्यों आए? वो डार्लिंग, क्या ना, आज मुझे रितु के यहाँ जाना पड़ा। तो निकालो 1000 रुपए। एक मिनट मम्मी। रोहन, हम दोनों तुमसे इस बात का जुर्माना ले रहे, फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। हाँ? डार्लिंग डार्लिंग, क्या करता, आज तो मुझे वहां मजबूरी में जाना पड़ा। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? डार्लिंग, आज किसी वाहियात व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत घटिया मजाक किया। मेरे ऑफिस में फोन करके मैसेज छोड़ा कि बिट्टू के रिजल्ट के सिलसिले में मुझे रितु ने बुलाया है। तो क्या करता, 1000 रुपए की फीस भर के मुझे वहां जाना पड़ा। अच्छा, तुमने फीस दे दी है, तब जुर्माना भी दो। रिंकू, तुम्हारी मम्मी पिछले जन्म में जरूर हफ्ता वसूलने वाली हवालदार रही होंगी। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा डार्लिंग, फटाफट खाना लगाओ, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। हैं? रोहन, तुमने मम्मी के कंगन के देखे? अरे यार, मैं तुम्हारे कंगन नहीं देखता, इनके क्या देखूंगा। रिटू,
क्या है मामा, यहाँ मेरा नेकलेस नहीं मिल रहा है। अरे देखो ना, तुम्हारे टपोरी हस्बैंड से हमें कितना फायदा हुआ है। पिछले महीने में 24,000 रुपए जमा हुए हैं। अरे इतनी तो बेचारे की तनख्वाह भी नहीं है। पता नहीं इतने सारे रुपयों का कहाँ से इंतजाम किया होगा उसने। आपने भी मुझे बीच बीच में 1,000 रुपए दिए हैं। वो तो मेरी पेंशन के पैसे थे। ओह चलो अच्छा हुआ, मुझे टेंशन थी भाई दूसरी बीवी का चक्कर तो नहीं है। क्या बकवास कर रही हो, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। हाय रितु। हाय। नानी माँ ये लीजिए, और एक फीस जमा हो गई। ये लीजिए। हाँ चलो 25,000 पूरे हो गए। ये आखिरी फीस है सासू माँ। आखिरी फीस क्यों? मतलब आज के बाद तुम हमसे मिलने नहीं आओगे? अरे डार्लिंग, जब यहाँ से जाऊंगा तभी आऊंगा ना। इसका मतलब है तुम हमारे साथ यही रहोगे? हाँ, क्योंकि यहाँ पे फीस और रिंकू के यहाँ जुर्माना दे देकर मैं पूरी तरह से खाली हो चुका हूँ। वैसे रोहन बेटे, एक बात तो बताओ, ये इतने सारे पैसे तुमने कहाँ से जुटाए? ससुर जी ऐसे वैसे चक्कर चला के जुटा लिए। अच्छा, कैसे कैसे चक्कर चला के जुटाए, जरा हमें भी तो बताओ, भविष्य में हमारे भी काम आएंगे। क्यों? दूसरी शादी करने का इरादा है? पहले पता तो चले कि चक्कर कैसे चलाते हैं। अरे ससुर जी, दूसरी शादी के बारे में क्यों सोच रहे हैं आप? सासू माँ पहले ही 2-2 बीवियों के बराबर है। हो ना हो, वो कंगन चोरी हुआ है। मम्मी क्या बार बार कंगन कंगन किए जा रही हो? अरे तू समझती नहीं है, तेरे पापा ने कहा हमारी शादी के एनिवर्सरी पे वो कंगन मुझे दिए थे। अब तू कान खोल कर मेरी बात सुन ले, वो जो 30,000 रुपए जमा हुए हैं ना तेरे रोहन के जुर्माने के, उनसे मैं जाके वो कंगन खरीदूंगी। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, वो 30,000 से मैं कंगन नहीं खरीदूंगी। अच्छा ठीक है ना, वो 30,000 रुपए तुझे दे दूं। अरे क्यों रो रही है? कहा ना वो 30,000 रुपए दे दूंगी तुझे। मम्मी 30,000 रुपए? 30,000 रुपए दे दूंगी। 30,000 रुपए जमा हुए? मतलब 1.5 महीने में रोहन उस लंबा से 30 बार मिला। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। वो मुझसे प्यार नहीं करता। मैं उसे... अभी से शुरू हो जा। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अरे बड़ी साई, हम क्यों निकलेगा? हम तो तुम दोनों को इस घर से निकालने के लिए आया है नहीं। क्यों? कौन है तुम? सेठ हीरा चंद गोपी चंद झावेरी। ये घर रोहन खन्ना का घर है नहीं? हाँ तो? ये घर रोहन खन्ना ने हमको लीगल लाइसेंस पे दिया है। 1 महीना पहले रोहन खन्ना मेरे पास आया और बोला हमको अपने 2 बीवियों को देने के लिए 70-80 हजार रुपया का जरूरत है। चाहो तो हमारा घर गिरवी रख लो। ये लो एग्रीमेंट। रोहन खन्ना किधर है? रोहन, खाना अच्छा लगा? अब तो रोज यही खाना खाना है। तो क्या वाकई तुम रिंकू के पास कभी कभी वापस नहीं जाओगे? कभी कभी जा ही नहीं सकता। बल्कि मुझे तो लगता है वो खुद भी यहीं आ जाएगी। क्या? हाँ। डैडी, आपने नाम लिया और आंटी मम्मी हाजिर। रोहन ये क्या मच रहा है? क्यों, क्या हो गया रिंकू? सेठी! कौन है? अरे हीरा चंद सेठ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप जी? ये हमारा मकान खाली करवाने क्यों आए हैं? अरे ये जाके अपनी मम्मी से पूछो तुम, या फिर इनसे पूछो, इनसे। हैं? मुझसे? इनकी फीस और तुम्हारा जुर्माना देने के लिए मुझे हीराचंद सेठ से कर्जा उठाना पड़ा। अब 70,000 रुपए कोई ऐसे थोड़े ही देता है, इसलिए मैंने इनके पास अपना घर और यहाँ का सारा फर्नीचर गिरवे रखा है। इस डाइनिंग टेबल पे बैठ के अब आखिरी बार खाना खा रहे हैं। चलो जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। रोहन, तुमने मुझे सिर्फ 30,000 रुपए दिए। हाँ, और हमारे पास तो बस 25,000 जमा हुए हैं। हाँ, तो 15,000 बैलेंस है ना मेरे पास। 15,000 में मैं 7.5 बार तुमसे और 7.5 बार तुमसे मिल सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है उसकी। ये लो, ये 30,000 रुपए ले लो आप, रखिए। थैंक यू। अब बहन जी आप भी पैसे दे रहे हो नहीं? मैं?
मैं कोई पैसे वैसे वापस नहीं दे रही हूँ। हम आपको फर्नीचर के साथ ही उठा लेंगे नहीं। अरे नहीं, सेठ जी, इनको क्यों उठा रहे हो? इनका कुछ नहीं मिलेगा नहीं। रोहन, क्यों रोक दिया उसे? ले जाने देते। और रोहन बाबू गहने कब छुड़ाने आ रहे हो नहीं? कौन से गहने? ये नेकलेस मेरा नेकलेस दो दिन से इसे ढूंढ रही हूँ मैं। और ये कंगन। मेरी मम्मी की कंगन, मम्मी 2 रुपए की ढूंढ रही है रोहन। अरे ये इनके पास कैसे आए? कैसे आए भाई, कैसे आए? बता रहा हूँ कैसे आए। वो क्या ना, तुम दोनों से मिलने के लिए मैंने चुरा लिए थे। सेठ जी ये लीजिए, इनके 15,000 रुपए आप ले लीजिए और गहने दे दीजिए। अरे मेरा नेकलेस हाँ ये लो बस। हैप्पी? हाँ हैप्पी। अच्छा हुआ रोहन बाबू आपने गहने वापस ले लिए। हाँ, क्यों जी? क्योंकि गहने नकली है।